कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अभी तक तो पाकिस्तान ने ही रूस को धोखा दिया था और यूक्रेन को हथियार दे रहा था, पर अब चाइना भी रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देगा। एक बार को सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे यूरोप में हाहाकार मच गया और इस हाहाकार के बीच भारत ने दुनिया को हैरान कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के बाद सबसे बड़ी खबर यूरोप से निकल कर आई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एकदम से एक बार को आपको लगेगा ना कि जैसे भारत ने पता नहीं ये चमत्कार कैसे कर दिया और कैसे भारत के गवर्नर से लेकर वित्त मंत्रालय तक सबने किस तरीके से काम किया कि हम बच गए। अभी जैसा कि खबर आ रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। बाइडेन फूंक फूंक कर पैसे खर्च कर रहे हैं क्योंकि 1 जून तक उन्हें खर्चे में कटौती लानी है। पर ये खबर तो कुछ भी नहीं है। पूरे यूरोपीय यूनियन की बात करें ना, तो यूरोपीय यूनियन में एक देश है फ्रांस, जो माना जाता है अपनी शक्तिशाली सेना के लिए। यानी सामरिक शक्ति की बात करें, हथियारों की शक्ति की बात करें, तो ये देश है फ्रांस, जिसके पास ताकत है हथियारों की। तो वहीं एक दूसरी शक्ति है यूरोपीय यूनियन में, जिसे कहते हैं जर्मनी। और जर्मनी क्या है तो आपको बता दें, जर्मनी आर्थिक महाशक्ति है। लेकिन ये आर्थिक महाशक्ति ढह रही है। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी माने जाने वाली जर्मनी की इकोनॉमी मंदी में चली गई है। साल 2023 की पहली तिमाही में जर्मनी की अर्थव्यवस्था ने निगेटिव ग्रोथ दर्ज की है। गुरुवार को जो आंकड़े निकले हैं उसने डरा दिया है पूरे के पूरे यूरोप को, क्योंकि जर्मन जीडीपी 0.3% सिकुड़ गई है। इससे पहले 2022 की चौथी तिमाही में जर्मन जीडीपी 0.5% सिकुड़ी थी। अब लगातार 2 तिमाही में ये निगेटिव में जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ मंदी की शुरुआत हो गई है और जर्मनी के अंदर लगातार महंगाई बोझ बनी हुई है। हालात जर्मनी के इस तरीके के हो गए हैं। अमेरिका के बाद जर्मनी का भी किला ढहा है। वैसे आपको बता दें, जर्मनी पहले भी रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन अमेरिकी दबाव के आगे आखिर जर्मनी झुक गया और जर्मनी इस युद्ध में शामिल हो गया। इस युद्ध ने कई यूरोपीय देशों की कमर तोड़कर रख दी है और कुछ ऐसा अमेरिका के साथ भी हो रहा है। अमेरिका के साथ सिर्फ अंतर ये है कि अमेरिका के पास मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा है, अमेरिका के इनकम के स्रोत भी हैं, लेकिन इस बार रूस यूक्रेन में कुछ ज्यादा ही खर्च हो रहा है और खर्च के साथ साथ बहुत सारी चीजें निगेटिव में जा रही है। जैसे अमेरिका को अपने तेल भंडार में से बहुत बड़ी मात्रा निकाल कर डालनी पड़ रही है अपने बाजार में और अपने दोस्तों को भी बांटना पड़ रहा है। जहां यूरोप का ये हाल है, अमेरिका का ये हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ रहेगी 6.5%। भारत की मजबूत क्रेडिट डिमांड और क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट से इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी। गुरुवार को ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पेश किया जिसमें कहा कि 7% दर की ग्रोथ रेट है। साथ ही दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहे इकोनॉमी में भारत का नाम आ रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी साफ किया था कि सबसे बड़े आर्थिक संकेत बता रहे हैं कि 2022-23 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा होगी। माने दुनिया जहां ढह रही है, वहां भारतीय इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। यही बात है कि चाइना को टेंशन मिल रहा है। चाइना इस चीज से बार बार दुखी हो रहा है। अमेरिका और अमेरिका के बाद यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी मंदी में आ चुकी है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ तो बड़ा वाला धोखा हो गया है। इस वक्त रूस को कई चेहरे निकल कर सामने आ रहे होंगे। सबसे पहला चेहरा है पाकिस्तान का। हालांकि पाकिस्तान के साथ न जाने रूस कौन सा खेल खेल रहा है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान एक डबल गेम खेल रहा है।
खास तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में, और दोनों ही पक्षों से डॉलर कमा रहा है। कंगाल पाकिस्तान यूक्रेन को मिसाइलें, तोप के गोले, T-80 टैंकों की सप्लाई कर पश्चिमी देशों से पैसा ले रहा है। वहीं पाकिस्तान ने रूस के साथ तेल का समझौता किया है और कहा जा रहा है कि तेल का ये समझौता ठीक उसी तरह से है जैसे रूस ने भारत के साथ किया है, मतलब कि डिस्काउंटेड रेट पर। हालांकि अब ये डिस्काउंट कितना दिन चलेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि रूस ने भारत को भी डिस्काउंट अब वैसे देने से मना कर दिया है, तो वही चीज पाकिस्तान के साथ भी लागू हुआ है। अभी तक पश्चिमी देश चाइना के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि वो रूस को हथियारों की मदद कर रहा है। चाइना ने पहले भी कहा है कि हम रूस को हथियारों की कोई मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब रूस को ये जानकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा जो चाइना कर रहा है उसके साथ। वैसे आपको बता दें, हमने आपको हाल ही में बताया था कि 163 साल बाद चाइना का एक सपना पूरा हुआ, और वो था व्लादिवोस्तोक पर कब्जा। एक तरीके से चाइना ने व्लादिवोस्तोक पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। व्लादिवोस्तोक पर रूस ने कभी जल्दी चाइना को एक्सेस दिया ही नहीं, क्योंकि रूस जानता था व्लादिवोस्तोक को चाइना अपना मानता है। उस चीज से उसने हमेशा दूर रखा चाइना को, लेकिन अब मजबूरी हो गई कि चाइना ने शर्त रख दिया कि आप व्लादिवोस्तोक को खोलो। अगर आप व्लादिवोस्तोक पोर्ट को नहीं खोलोगे, हमें एक्सेस नहीं दोगे, तो हम आपको माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आखिरकार करना पड़ा और व्लादिवोस्तोक का एक्सेस देना पड़ा, जिसमें दिखा कि चाइना सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। अब सवाल उठता है कि क्या चाइना रूस को जीतते हुए देखना चाहता है या फिर कमजोर होकर हारते हुए देखना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना कुछ ऐसा ही कर रहा है। पाकिस्तान ने पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के लिए पूरा सिस्टम बना लिया। पाकिस्तानी सरकार ने पोलैंड में एक डिफेंस ट्रेडिंग फर्म की स्थापना की, माने एक कंपनी बनाई जिससे हथियारों की सप्लाई आसान हो जाए। पोलैंड में ये कंपनी बनी है और कथित रूप से चीन के साथ इस कंपनी ने पार्टनरशिप कर ली है। यानी ये पार्टनरशिप चीन पाकिस्तान के बीच सदाबहार दोस्ती को ध्यान में रखकर किया गया है। पाकिस्तान की डिफेंस ट्रेडिंग फर्म पोलैंड में वॉरफेयर नेट इस नाम से इन्होंने एक फर्म बनाया है, जिसका उद्देश्य है यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना। और यूक्रेन को ड्रोन की सप्लाई हो रही है, और ये सप्लाई किसके द्वारा होगा, तो कथित तौर पर ये चाइना के द्वारा होगा। पोलैंड के तक पहुंचाया जाएगा, उसके बंदरगाह तक, और वहीं से फिर ये आगे पहुंचेगा। पाकिस्तान दे रहा है रॉकेट और चाइना दे रहा है ड्रोन। पाकिस्तान लगातार यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। 155 mm के तोप के गोले 3 खेप महीने में भेज चुका है। इसके अलावा यूक्रेन भी पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें दे रहा है, पर चीन के ड्रोन पहुंचेंगे ये रूस ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा रूस ने कि इस तरीके की हरकत चाइना करेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।